बलगामुखी देवी से संबंधित साधना के 3 दिन संपन्न होने के बाद आज चौथे दिन का प्रभात है। इन 3 दिनों में हमने साधना संपन्न करने के साथ साथ बगलामुखी देवी और विशेषकर जब हम किसी साधना और उसके मंत्र को समझ लेते हैं तब उस साधना की सिद्धि में बहुत अधिक विलंब और व्यवधान नहीं रह पाता। इस दृष्टि से कि यह महाविद्या साधना है, जीवन की पूर्ण साधना है और संसार के प्रत्येक मनीषी, प्रत्येक साधक और योगी की यह इच्छा जरूर रहती है कि वे अपने जीवन में बलगामुखी देवी को सिद्ध करें, इस साधना को सिद्ध करें, इस मंत्र को सिद्ध करें। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि यह साधना अपने आप में तीक्ष्ण है और कठिन है। साथ ही साथ यदि सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अत्यंत सरल है और शीघ्र सिद्धिप्रद है। जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा उग्र होगा उसको कंट्रोल में लेना उतना ही ज्यादा सरल होगा। जो जितना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा वह उतना ही जल्दी मूर्ख बनता है। गांव का आदमी मूर्ख बनते हुए थोड़ा टाइम लगता है, शहर का आदमी बहुत जल्दी मूर्ख बन सकता है, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि मैं बहुत अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए मुझे कोई मूर्ख बना नहीं। संसार का यह एक पर्यावर्तन नियम है कि उग्र साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं यदि सही तरीके से सिद्ध की जाए। सही तरीका उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी हम उस साधना में पारंगत हों और उसमें संलग्न हों। इस साधना से संबंधित यदि मैं अपने स्वयं के अनुभव आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण बनेगा, मगर मेरे मन की बहुत प्रारंभ से ही इच्छा रही थी कि मैं अपने जीवन में, ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत वर्षों पहले, कि अन्य साधनाएं मुझसे भले सिद्ध हों या नहीं हों, 10 महाविद्याओं में से बाकी 9 महाविद्याएं नहीं भी सिद्ध हों तो भी कोई बात नहीं, मगर जीवन में एक बार बगलामुखी साधना को सिद्ध अवश्य करना। और मेरी यह धारणा केवल मेरे विचारों की वजह से नहीं बनी थी, अभी तो यह धारणा बनी थी सैकड़ों साधुओं सन्यासियों से मिलने के बाद। उनकी भी यही इच्छा रहती थी कि यह साधना एक बार सिद्ध हो जाए तो पूरे जीवन का कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है, विमुक्त प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि यही एक ऐसी साधना है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो आंतरिक पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है, बाह्य पक्ष को भी प्रकाशित करने वाली है। यही एक ऐसी साधना है जो जीवन के सारे अभावों को समाप्त करने
और जीवन की पूर्णता देने में सहायक है। और केवल यही एकमात्र ऐसी साधना है जो आध्यात्मिक स्तर पर भी उतना ही ऊंचा उठाने में समर्थ है जितना भौतिक स्तर पर उठाने में समर्थ है। इसलिए इस साधना को सारे ऋषियों ने, साधकों ने और योगियों ने महत्व दिया है। यजुर्वेद में भी वल्गा के बारे में कहा है कि वल्गा प्रधानम, वल्गा देवी तो प्रधान है। शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के उत्कर्ष काल में जब उनके पास परलोक और परका या प्रवेश तक की सिद्धियां प्राप्त हो गई, तब भी उनके मन में उन्होंने माधवानंद जी से विशेष रूप से दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी को सिद्ध किया। और सिद्ध करने के बाद उन्होंने शंकर भाष्य में कहा कि इसके समान अन्य कोई साधना आनंद देने वाली है ही नहीं। यह तो अपने आप में एक अद्वितीय साधना है। दतिया पीठ मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगलामुखी देवी का बहुत अच्छा एक सिद्ध पीठ है, पीताम्बरा पीठ जिसको कहते हैं। वहां के बारे में भी और वहां के प्रकाशित साहित्य के बारे में भी यही उल्लेख है, इसके समान अन्य कोई साधना नहीं है। गोरखनाथ ने उस समय जब वह सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि मैं सिद्धाश्रम जाने से पूर्व, ब्रह्मत्व प्राप्त करने से पूर्व बगलामुखी साधना अवश्य ही सिद्ध करना चाहूंगा, चाहे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, तीसरा जन्म लेना पड़े, 25 जन्म लेने पड़े। और ये सारे उदाहरण उन मनीषियों के हैं, उन योगियों, सन्यासियों, सिद्धों के हैं जो अपने आप में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। फिर भी अगर उनकी ये लालसा, ये इच्छा, ये तृष्णा, ये भावना रही है, तो अवश्य ही साधना में कुछ ऐसा तथ्य, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य साधनाओं की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण या वह महत्व इस बिंदु पर है कि इस साधना में जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है, सन्निहित है। जीवन की कोई न्यूनता रहती ही नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, छोटे से छोटे कार्य की सिद्धि के लिए और बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि के लिए इस साधना का प्रयोग किया जा सकता है। वह चाहे साधक हो, वह चाहे साधिका हो, वह चाहे वृद्ध हो, वह चाहे तरुण हो, कोई भी साधक जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है, इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है, इस देवी को अपने शरीर में समाहित कर लेता है, तो उसका चेहरा अपने आप में तेजस्वी बन जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बोलने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है उसका एक प्रभाव होता है, समाज में उसका एक सम्मान होता है, जीवन में उसको एक पूर्णत्व प्राप्ति है। और यह मामूली प्राप्ति नहीं, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। जो जीवन में हर क्षण कुचला जाता हो, जीवन में हर क्षण परेशान रहता हो, जीवन में हर क्षण उसके अभाव रहते हो, उसको यदि इतनी सारी विशेषताएं और सिद्धियां केवल एक साधना से मिल जाए, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यह सब दुर्लभ नहीं है। केवल साहस की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। सिद्धि तो स्वतः प्राप्त होती ही है, क्योंकि हजारों मनुष्यों को प्राप्त हुई है, हजारों सिद्धियों को प्राप्त हुई है। आज भी यदि आप कभी दतिया गए हो, तो दतिया के पास एक नदी बहती है, वहां पर पंडित बैजनाथ आज भी जीवित हैं। उम्र उनकी होगी 80-82 साल की। और दतिया महाराजा के पुत्रों को उन्होंने अपने यौवन काल में शिक्षा दी, तंत्र विद्या सिखाई। वे अन्य साधकों को तो, अन्य शिष्यों को तो नदी के इस पार जहां उनका आश्रम था, तो आश्रम काफी छोटे हो गया, वे शिक्षा देते थे। उन राजकुमारों को नदी के उस पार ले जाकर के विशेष साधनाएं सिद्ध करवाते थे। यह आज से 50 साल पहले की बात है।
60 साल पहले हुआ। और आज भी उनके पास वे केवल एक साधना ही उनके पास है, पीतांबरी साधना। और उन वैद्यनाथ योगी के पास और कोई दूसरी साधना नहीं है, दूसरी कोई साधना सिद्ध भी उन्होंने नहीं की है। इसलिए उनको पीतांबरा योगी भी कहते हैं। वैद्यनाथ का नाम उच्च कोटि के योगी है, दर्शनीय है। उनके दर्शन करने से ही अपने जीवन में एक तृप्ति सी महसूस होती है। और उनके बारे में यह स्पष्ट व्याख्या है कि प्रबल से प्रबल शत्रुओं को उन्होंने, वे केवल एक पीला कपड़ा ओढ़ करके सो जाते थे, क्योंकि उन्हें बगलामुखी सिद्ध थी या सिद्ध है, और वे कपड़ा ओढ़ के सोते थे। 15 मिनट तक अंदर विशेष मंत्र क्रिया संपन्न कर जो ही कपड़ा उठा करके देखते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। यह मेरे आंखों देखी घटना कह रहा हूं, और उस व्यक्ति की घटना कह रहा हूं जो व्यक्ति अभी जीवित है। इतनी उनके आग आंखों से निकलती थी कि वह सामने वाला शत्रु रह नहीं पाता था। अगर उसके चित्र की तरफ देखते तब भी व्यक्ति समाप्त हो जाता, वो चाहे 2000 मील दूर हो। और ऐसी घटनाएं उनके जीवन की एक नहीं 50 घटनाएं रही, एक दो घटनाएं नहीं रही। उनके जीवन की, वे बैठे हुए थे और विद्या नरेश जो अभी हैं वे भी बैठे हुए थे पास में, और एक शत्रु, एक गुंडा छुरा लेकर के उनके जहां वो काम कर रहे थे कमरे में सीधे घुस गया। वो बैठे बैठे पत्र लिख रहे थे। सत्या राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए थे। उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए, और उनकी चौकी जो बैठी थी चौकी के पास में खड़ा। वैद्यनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं और तुम्हारी हत्या ही करूंगा, और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस बलगामुखी सिद्धि की बात कर रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा। 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके हाथ से छुरा गिरा वह भी गतिया में जीवित है, और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित है, और जो साक्षी हैं गतिया नरेश वह भी जीवित है, और आज के युग में सन 1984 में जीवित है। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर की बात। ये सारी बातें, क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी, किसी प्रकार की कठिनाई में। मगर मैंने कहा कि जब मैं इस घटना को बता रहा था तो मैंने आपको एक बात, एक शब्द इसमें लगाया था, और वह लगाया था कि उन्होंने कपड़ा ओढ़ा और अंदर ही अंदर मंत्र क्रिया की। मंत्र उच्चारण में नहीं था, मैंने मंत्र क्रिया शब्द का उल्लेख किया। मंत्र ध्वनि, मंत्र जप और मंत्र क्रिया तीनों अलग अलग है, और इस साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्र क्रिया। मंत्र जप तो आप कर रहे हैं, ये मंत्र जप, मगर मंत्र जप के साथ साथ मंत्र क्रिया का भी होना जरूरी है।
क्योंकि मंत्र जब तो एक दुनियात्मक है जो कि आवश्यक है साधना में, पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, मगर उसका प्रैक्टिकल रूप मंत्र क्रिया है। क्योंकि जब तक आपके पास साधन नहीं होगा आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। जब तक सर्दी का मौसम जब आता है और हमें मालूम है कि माघ महीना आ रहा है, पौष महीना आ रहा है, तो हमारा अनुभव है, और अनुभव यह है कि हम कोट सिलवा देते हैं दर्जी से और गर्म स्वेटर तैयार कर लेते हैं पहले से, और कार्तिक महीना खत्म होते हैं